मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, अनुपम पाठशाला खुल चुकी है। आज पाठशाला में मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण विषय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको पढ़ाए बिना सब कुछ अधूरा है। तो वह महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा। तो आइए संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी की ओर। संज्ञा क्या है, इसे जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे राम, सीता, वाराणसी, घोड़ा, मिठास, गाय आदि। अब देखिए संज्ञा की पहचान कैसे करें। इसके लिए कुछ तरीके हैं। जैसे पहला है प्राणीवाचक। गाय, भैंस, आदमी, शरद, चिन्मय आदि। इससे पता चलता है कि जिन वस्तु में प्राण है, यानी प्राणीवाचक, वो संज्ञा है। दूसरा है अप्राणीवाचक। घर, कार, नदी, पहाड़ आदि। इसमें प्राण नहीं है, इसलिए ये अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा है गणनीय, जिनकी गणना हो सके। जैसे आदमी को हम गिन सकते हैं। कॉपी, आम आदि की गणना की जा सकती है, इसलिए यह गणनीय है। चौथा है अगणनीय। पानी, तेल, वायु, प्रेम की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए यह अगणनीय है। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा के 5 भेद या प्रकार होते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अब मैं सभी संज्ञाओं के बारे में अलग अलग विस्तृत चर्चा करूंगी। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह शब्द जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, श्रीलंका ये स्थान हो गया। पुस्तक, कार ये वस्तु है। राधा कृष्णन, जवाहरलाल ये व्यक्ति हो गए। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी हमने आपको बताया कि जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिन्मय खेल रहा है, मैं भारत में रहती हूँ, गीता एक महान ग्रंथ है, यह मेरी कार है। इसमें चिन्मय, भारत, गीता, कार किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इसको भी जान लेते हैं कि ये क्या है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। इन सभी में बच्चे, कुत्ते, चिड़ियाँ, गाड़ियाँ किसी विशेष का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो इसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, वह शब्द जो किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा,
मोटापा, खटास आदि। जैसे चलते चलते थकान हो गई, अथक परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तुम्हारी आवाज में खनक है, उसके कानों में दर्द है। इन वाक्यों में थकान से थकने का, सफलता से सफल का, खनक से अच्छी ध्वनि का, दर्द से कष्ट का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा शब्द है। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह शब्द जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, घी आदि। जैसे मुझे सोने के आभूषण पसंद हैं, 5 किलो चावल ले आओ। लोहा अति कठोर है, दूध पीना चाहिए। यहाँ पानी की कमी है। इन वाक्यों में सोने, चावल, लोहा, दूध, पानी से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वह संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, परिवार, सभा आदि। जैसे उदाहरण है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। आज सड़क पर भीड़ जमा हो गई। शर्मा जी का परिवार बहुत बड़ा है। आज सभा में बहुत ज्ञान की बातें हुई। तो इन वाक्यों में सेना शब्द आते ही हम समझ जाते हैं कि बहुत बड़ी सैनिकों की जो संख्या होती है उसे सेना कहते हैं। भीड़ भी आप जानते हैं कि जहाँ बहुत सारे लोगों की संख्या होती है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उसे ही भीड़ कहते हैं। परिवार किसी एक को नहीं कहते, परिवार में 2, 4, 6, 8 सदस्य होते ही होते हैं। सभा कभी भी 2, 4 लोगों से नहीं होती है। सभा का मतलब ही होता है कि वहाँ पे असंख्य लोग होते हैं। तो ये एक समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको आज संज्ञा की जानकारी कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।